हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम अमीनो एसिड्स पढ़ रहे थे। अमीनो एसिड्स की हमने भौतिक गुण और किस तरह से हम इसको बनाते हैं वो पढ़े। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल की त्रिविम रसायन और संरचना। अधिकांशतः अमीनो अम्ल में अमीनो समूह अल्फा स्थिति पर होता है। अमीनो समूह की जो पोजीशन होती है वो अमीनो ग्रुप की वो अल्फा स्थिति होती है। सभी अल्फा अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन के अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोतों द्वारा या नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तथा ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाश सक्रिय होते हैं। संरचना के विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है कि एक टिपिकल प्रारूपिक अमीनो अम्ल में अल्फा कार्बन परमाणु पर किरैल केंद्र होता है। आप जानते हैं किरैल केंद्र का मतलब है एसिमेट्री। एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से ही अमीनो अम्ल जो है प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त अमीनो अम्ल में अल्फा कार्बन पर एल अभिविन्यास होता है। अब आप देखिए, मैंने आपको डायग्राम में बताया है एल एलेनिन और एल वेलाइन, जिसमें NH2 समूह जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और इसका आपेक्षिक अभिविन्यास जो है एल ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो भी बिल्कुल समान होता है। अल्फा अमीनो अम्ल एल ग्लिसरल्डिहाइड दोनों में NH2 समूह और OH समूह जो है वो लेफ्ट उसमें होते हैं, तो ये इसका आपेक्षिक विन्यास है। तो इस प्रकार अमीनो अम्ल जो है वो किरैल केंद्र के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन की भांति न्यूक्लिक अम्ल भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल पॉलीमर होता है। जिस प्रकार प्रोटीन जो है वो उच्च बहुलक होते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल भी जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक होते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। DNA यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सेल्स के न्यूक्लियस में या कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड जो सेल के न्यूक्लियस व अन्य भाग अर्थात नाभिक के अलावा अन्य भागों में भी पाया जाता है। DNA तथा RNA फ्री स्टेट में नहीं होते, ये एक स्वतंत्र रूप से नहीं होते, ये स्पेशल प्रोटीन के साथ किसी विशिष्ट प्रोटीन के साथ कंबाइंड अवस्था में या संगत अवस्था में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का सिंथेसिस संश्लेषण भी कंट्रोल करते हैं तथा हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये जो न्यूक्लिक प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं, आनुवंशिक गुण जो होते हैं, उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल के तीन मुख्य कंपोनेंट हैं, तीन मुख्य घटक हैं। पहला फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा शुगर जो है शर्करा, राइबोज शुगर भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है, और तीसरा नाइट्रोजन हीट्रोसाइक्लिक बेस। ये हीट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय क्षार जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन को फिर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन को हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायासिन। तो ये जो मुख्य संरचना है इसके द्वारा एक न्यूक्लिक अम्ल की संरचना बनती है। अब DNA और RNA जो है इनमें क्या अंतर है। DNA में शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि RNA में शर्करा जो है वो राइबोज होती है। DNA में पिरिमिडिन बेस्ड साइटोसिन तथा थायमिन होता है। जो इसमें पिरिमिडिन का जो अवस्था है वो साइटोसिन और थायमिन है, जबकि RNA में साइटोसिन के साथ यूरेसिल होता है। अब आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स। फॉस्फोरिक एसिड, आप डायग्राम में देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है। शुगर राइबोज दो प्रकार की है, शुगर राइबोज का स्ट्रक्चर और डीऑक्सीराइबोज का। वन ऑक्सीजन लेस देन राइबोज। डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन जो है वो संख्या में कम होता है। नाइट्रोजन हीट्रोसाइक्लिक बेसिस, फिर हमने आपको बच्चे से मैंने पहले बताया कि दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन।
प्यूरिन जो है वो एडेनिन और गुआनिन है, और पिरिमिडिन जो है वो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन है। तो इन सब की संरचनाएं जो है मैंने डायग्राम में बताई है। ये हमारा पूरा न्यूक्लिक अम्ल की एक संरचना बनाता है। धन्यवाद।